बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है 13.4। दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा करते हैं। उन चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों। दो चार्जेस हैं, जब उनके दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर हो तो वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफा करते हैं, यानी उनके दरमियान दफा की फोर्स 0.1 न्यूटन होती है। हमने उनके दरमियान फोर्स मालूम करनी है जब उन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर हो। तो हमें गिवन है R1 जिसकी मिकदार है 5 सेंटीमीटर, लेकिन फासले का चूंकि यूनिट मीटर होता है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे। 5/100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है 5। 100 10 की ताकत 2 होता है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेकर आऊँ तो ये बन जाएगा 5 × 10 की ताकत -2 मीटर। क्योंकि हमने 100 पे डिवाइड कर लिया है तो ये 5/100 मीटर होगा। सेंटीमीटर को जहाँ हमने मीटर में चेंज कर लिया है। और फोर्स की मिकदार है उनके दरमियान 0.1 न्यूटन। अब नेक्स्ट हमने फोर्स मालूम करनी है F2 हमने मालूम करना है जब उन चार्जेस के दरमियान फासला R2 जो है वो 2 सेंटीमीटर हो। तो सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम चेंज करें तो ये 10 की ताकत -2 होता है, तो ये बन जाएगा 2 × 10 की ताकत -2 मीटर। तो पहले हम फोर्स हमें गिवन है तो चार्जेस की मिकदारें हमें गिवन नहीं है, तो हम चार्जेस की मिकदारें हमने मालूम करनी है। तो जो पहला डाटा हमें गिवन है, फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, यहां से हम चार्जेस मालूम करेंगे Q1 = Q2, और हम कह देते हैं कि दोनों पर सेम चार्ज है, लिहाजा Q हम उस चार्ज की मिकदार ले लेते हैं। कूलम लॉ को अगर हम इस्तेमाल करें तो कूलम फोर्स बराबर होती है F = K Q1 Q2 /R²। हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू है 0.1, K की कीमत है 9 × 10 की ताकत 9, Q1 Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है, तकसीम R की वैल्यू है, डिस्टेंस हमें जो गिवन है वो 5 × 10 की ताकत -2, क्योंकि इसका R² है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाता है 0.1 = 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई Q को Q से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है Q²। तकसीम 5 का स्क्वायर लें 25 ज़रब 10 की ताकत -2 का स्क्वायर लें, ये बनता है 10 की ताकत -4। तो 25 यहाँ पे 25 × 10 की ताकत -4 डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, और 9 × 10 की ताकत 9 को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेकर आए इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9 × 10 की ताकत 9, यहाँ रह जाएगा Q²। अब Q² यहाँ पे आ जाता है 25 को ⁻1 से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको लिख लेते हैं 25⁻1, तो ये बनता है 10 की ताकत -1, तो ये ऊपर बन जाता है 10 की ताकत -5, और नीचे हमारे पास है 9 × 10 की ताकत 9। Q² बराबर है 25 तकसीम 9 ज़रब 10 की ताकत -5, नीचे 9 ताकत 10 की ताकत 9 जमा की है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। Q² = 25 को अगर हम 9 पे डिवाइड करें 25 तकसीम 9, तो ये हासिल होता है 25
25 को 9 पे तकसीम करें तो ये आंसर आता है 2.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 और -9 माइनस का 14 होता है। हमें चूँकि Q मालूम करना है, ये Q स्क्वायर है, तो हम Q अगर निकालना चाहें तो इसका जज़र ले लेते हैं। 2.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। Q विल बिकम, अगर हम 2.78 का जज़र लें तो ये है 1.67 10 की ताकत -14, इसका जदर हाफ हो जाएगी पावर 10 की ताकत -7। चार्ज है तो इसका यूनिट कूलम होता है। तो अभी हमने उन चार्ज की मिकदार मालूम की है कि चार्ज कितना होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब हमें गिवन है अगर इन चार्जेस के दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर हो तो चार्ज की मिकदार क्या होगी। अगेन हम कूलम लॉ का इस्तेमाल करते हैं और कूलम लॉ यहाँ पे जो कि फोर्स F1 यूज़ कर लेते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ R1 है, और अब हम यूज़ करते हैं F2 और K हमारे पास कूलम कांस्टेंट है। चार्जेस Q1 Q2, डिस्टेंस हमारे पास अब R2 है, तो हम यहाँ R2 स्क्वायर लिख लेते हैं। F2 इज इक्वल टू K, तो Q1 भी Q के बराबर था, Q2 भी Q के बराबर है, तकसीम R2 स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F2 इज इक्वल टू K की कीमत है 9 ज़रब 10 की ताकत 9 ज़रब Q इंटू Q स्क्वायर तकसीम R2, इसकी वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, इसको लिख लेते हैं 2.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे 2 ज़रब 2 4, नीचे 4 ज़रब 10 की ताकत -4 आ जाता है। F2 इज इक्वल टू, अगर हम 9 को 2.78 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2.78, तो ये बनता है 25.02, और इसको हम 4 पे तकसीम भी कर लेते हैं। 9 को 2.78 से मल्टीप्लाई किया, तकसीम हम 4 कर लेते हैं, तो ये तकसीम करने के बाद आंसर आता है 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर ये 9 है, नीचे 4 ऊपर लेकर जाएंगे, प्लस का 4 बन जाएगा, ये माइनस के 14 हैं। F2 इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पर 9 जमा 4 13 माइनस 14 फोर्स है, तो यूनिट न्यूटन है इसका। F2 बराबर आ जाएगा 6.25 ज़रब 10 की ताकत जमा के 13 है माइनस के 14 में से 13 माइनस करेंगे, माइनस का 1 न्यूटन। और मज़ीद अगर हम इसको हल कर लें तो पावर चूँकि नेगेटिव आ रही है, 1 इंच से इशारिया लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.625 न्यूटन। तो अगर चार्जेस के दरमियान फासला कम हो गया है, फोर्स की मिकदार में इजाफा हुआ है, जो कि 0.625 है, जो कि पहले 0.1 थी, अब 0.6, तो उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ। डिस्टेंस कम होने से फोर्स, जो कूलम फोर्स है, वो